बैरागी सन्यासी सेवड़े चूतर छार लगा हुए हैं, 500 रांड 2500 लड़के दो धार मचावे हैं। अब बैरागी सन्यासी सेवड़े ये कहते हैं शरीर के ऊपर राख रमाए फिरते हैं, भस्म रमाते हैं। क्या इस भस्म रमाने से परमात्मा मिल जाएगा? नहीं। ये गधा कुर्डियां पे लौटे सारा दिन, सारे अरूट लोट मारा रेत में, तो उनको भगवान मिल, क्या उनको परमात्मा मिल सकता है? ऐसे ही शरीर को किसी प्रकार के आडंबर करने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सत साधना करनी चाहिए और एक नॉर्मल लाइफ, साधारण जीवन जो मनुष्य का है अपना उस तरह जीते रहिए और भगवान की भक्ति कीजिए। क्या बताना चाहते हैं कि बैराग तो ले लिया, घर भी त्याग दिया, अलग से शरीर पर एक पोशाक भी पहन ली, लेकिन कहते 500 रांड 2500 लड़के दो धार मचावे हैं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 500 नार कही है। कहते हैं एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, ओए होए, पाया ना द्वार मुक्ति का सुखदेव करी बहुशैल वे। एक नारी त्याग दीनी 5 नारी गैल वे, पाया ना द्वार मुक्ति का सुखदेव करी बहुशैल वे। घर त्याग देने से, एक स्त्री को त्याग देने से आप मोक्ष के अधिकारी नहीं हो सकते। जब तक आपके साथ ये 5 नारी और हैं, इनको त्यागो। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और 25 प्रकृति है इस शरीर की, तो उनके विषय में बताया है कि एक बैरागी सन्यासी सेवड़े शरीर पर छार लगाए हैं और 500 रांड 2500 लड़के ये धूधार मचावे हैं। सुख दे, जैसे कहते हैं एक स्त्री को त्याग देने से तू बैरागी नहीं बन गया, तेरे अंदर 5 नारी और हैं जो तुझे त्यागनी है। वो कौन सी हैं? जैसे क्रोध है, अहंकार, मान बढ़ाई। जैसे आपने सुना है प्रसंग के एक बार कुंभ का मेला भरा और उसमें यही सन्यासी बैरागी ये 10 नामी गिरी पुरी नाथ ओघड़ वैष्णव ये वहां पर भी लेने के लिए गए, स्नान करने के लिए गए, और वहां प्रथम स्नान करने के ऊपर झगड़ा हो गया। वैष्णव कहते हम पहले स्नान करेंगे और नागा जो महात्मा वो कहते हम पहले स्नान करेंगे। वो स्नान पहले प्रथम स्नान के ऊपर अहंकार के कारण, मान बढ़ाई के कारण झगड़ा कर लिया और 25,000 वो बैरागी 25,000 जो घर त्याग कर गए थे वो आपस में लड़ मरे, कत्लेआम हो गया। उसके विषय में बताते हैं कि बैरागी बैराग सन्यासी सेवड़े शरीर पर छार लगा हुए हैं और ये 500 रांड 2500 लड़के धूधार मचा हुए हैं, और उन 5 नारी जो उनके साथ थी वो काम क्रोध मोह लोभ अहंकार कहते, और ये 25 प्रकृति शरीर की, कहते हैं तो धूधार मचा रही है तुम्हारे अंदर, ये तुम्हारा विनाश करवा रही हैं। इनको त्यागो जब तुम बैरागी बनोगे। कंठी माला और मृगछाला सिर पर जटा रखा हुए हैं, ढोलक ताल झालरी पीटे वो ताना री री गावे हैं। कहती है कोई साधना हुई, कंठी माला मृगछाला ले ली साथ में हैं,
और ढोलक तालरी झालर पीटे और ताना रीरी गावे हैं। कहते हैं ये कोई भक्ति का साधन नहीं है, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा। तो यहाँ पूछा कि तुमने बैधा क्यों जाना, तुमने कैसे पता लगा ये व्यर्थ साधनाएं हैं। तो गरीबदास जी कहते हैं हमें सतगुरु भेंटे न्यू जाना, हमें वो तत्वदर्शी संत पूर्ण परमात्मा कबीर जी आकर के मिले, उन्होंने ये निर्णायक ज्ञान दिया, तो हमने ये सब बैधा जाना, ये व्यर्थ साधना समझ में आई। तन के योगी मन के भोगी गुल्लर पेट पड़ावे हैं, गुज बीरज का मरम न जाना ये भद्र भेख बनावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुर बैठे न्यू जाना। करवा और कॉपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, खुदा कुत्ती घट में दुती ही गृह द्वार जावे हैं। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुरु भेंटे न्यू जाना। हमें तत्वदर्शी संत मिल गए, इसलिए हमें ये बातों का ज्ञान हुआ कि ये व्यर्थ है। क्या? करवा और कॉपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं। करवा एक हाथ में लोटा, पानी का करमंडल, और शरीर पर केवल एक लंगोट बांध लेते हैं और बनखंड में जाकर, जंगल में जाकर के एक गुफा बनाकर उसमें रहते हैं। और परमात्मा कहते फिर भूख लगे, भूख लगती है तो फिर लेकर वो करवा और फिर गृहस्थी के द्वार के ऊपर आकर भीख मांगते फिरते हैं। तुम जिस गृहस्थी आश्रम को गलत मानकर कि ये मोक्ष, यहाँ मोक्ष नहीं होता, इसको छोड़कर गुफा बनाकर बैठ गए और फिर भूख लगी तब फिर गृहस्थी के आगे हाथ फैलाया करके, तो क्या बताते हैं? करवा और कॉपीन लिए जो बनखंड गुफा बनावे हैं, ये अक्सुदा कुत्ती गट में दुती फिर गृह द्वार जावे हैं। ये भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना, हम सतगुर बैठे न्यू जाना।